दोस्तों, फलसफे की तारीख पर नजर डालें तो सैकड़ों फिलोसोफर्स ने बेहतरीन काम किए, अपने पाथ ब्रेकिंग आइडियाज दुनिया के साथ शेयर किए और लोगों को सोचने का नया अंदाज दिया। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्कस ऑरेलियस, इमैनुअल कांट, डेकार्ट, स्पिनोजा, हेडेगर, सार्ट्रा, सिमोन डे बोवार, एल्बर्ट कैमू, ये सब टॉप नॉच फिलोसोफर्स थे। लेकिन इन सब में ना तो फ्रीडरिक नीचा जैसा कोई आया था और ना कभी कोई आएगा। नीचा वॉज अ मैजिशियन, ही वॉज अ मैन possessed, ही वॉज एन एब्सोल्यूट जीनियस। नीचा के जहन में जो आइडियाज का तूफान था ना, वो जानलेवा था। ही इज द मोस्ट फैसिनेटिंग फिलोसोफर आई हैव एवर रेड। फ्रीडरिक नीचा की अर्थ शैटरिंग सोच और फिलॉसफी इंसान की जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। आप सारी दुनिया के फलसफे को एक जगह पर इकट्ठा कर लें, तो चाहे वो ईस्टर्न फिलॉसफी हो या वेस्टर्न फिलॉसफी, ये सारे आइडियाज मिलकर भी नीचा के ऊबरमेंश के आइडिया को मैच नहीं कर सकते। दैट वॉज द पावर ऑफ दिस ग्रेट फिलोसोफर। मैंने नीचा के ऊपर बेतहाशा वीडियोस बनाई हैं, आपको ऊबरमेंश भी समझाया, आपको ज़ारथुस्त्रा के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया है, बियॉन्ड गुड एंड इवल भी आपके साथ डिस्कस की है। नीचा जब कहता है दैट गॉड इज डेड, तो इस स्टेटमेंट से उसका मतलब क्या था, यह भी डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूं। जब नीचा ट्रांस वैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज की बात करता है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब नीचा विल टू पावर की बात करता है, यह भी बुक बडी आपको डिटेल में समझा चुका है। आज की वीडियो में हम करेंगे ये कि नीचा के जो 10 सबसे इंपैक्टफुल कोटेशंस है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। दीज कोटेशंस हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ्स। लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मेरी फेवरेट कोटेशन है वो आएगी नंबर 1 पे। दोस्तों, याद रखें कि जिंदगी में एक ही लम्हा काफी होता है लाइफ को बदलने के लिए। शायद वो लम्हा आज ही है। अक्सर लोग जब नीचा को पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि नीचा एक पेसिमिस्ट है, एक नाहिलिस्ट है। वो इंसान के अंदर डिसअपॉइंटमेंट और मायूसी को बढ़ाता है। नीचा का फलसफा तो इंसान को ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, उसकी सोच को वसी करता है, इंसान की उड़ान को मजीद ऊंचा करता है। नीचा का फलसफा कोलोसल है, ग्रैंड है, यूनिवर्सल है। जो भी शख्स इस फलसफे की राह पर चल निकला, वो अपने आप को जरूर हासिल कर लेगा। सो बुक बडी स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। इट इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट कोटेशंस फ्रॉम द ग्रेट फिलोसोफर। इस स्टेटमेंट को मैं अपने सेमिनार्स में, अपनी पब्लिक स्पीकिंग में बहुत इस्तेमाल करता हूं। इट गोज लाइक दिस: पीपल ऑफन डू नॉट वॉन्ट टू हेयर द ट्रूथ बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट देयर इल्यूजन्स टू बी डिस्ट्रॉयड। उफ, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, स्टेटमेंट से नीचा ये बात समझाना चाह रहा है कि जो सच है ना, जो सच्चाई है, वो बहुत कड़वी होती है, वो बहुत दर्दनाक होती है और लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसको फेस कर सके। लिहाजा वो पूरी उम्र एक ऐसे इल्यूजन, एक ऐसे भ्रम के सहारे गुजार देते हैं जो चाहे सही हो या ना हो, लेकिन उनकी जिंदगी का एक एंकर बन जाता है। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि जिस चीज को वो फॉलो करते हैं, जो भी चीज उनके ईमान का हिस्सा है, वो सच्चाई या हकीकत के कितने करीब है। बस एक दफा जब उस इल्यूजन को पकड़ लिया, तो उसी के सहारे वो लोग अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। इस स्टेटमेंट से वो समझाना ये चाह रहा है कि लोग एक ऐसी ख्याली दुनिया में रहते हैं, कुछ ऐसी खुशफहमियों को पालते हैं जिनको वो टूटता हुआ नहीं देख सकते। और चूंकि सच्चाई यानी कि ट्रूथ इतना रूथलेस होता है, वो उनके इस भरम को तोड़ने की ताकत रखता है और लोग इस भरम को टूटता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप लोगों के अकीदों के ऊपर बात करते हैं, उनके ईमान के ऊपर बात करते हैं, उनके मजहब के ऊपर बात करते हैं, तो वो तिलमिला उठते हैं। क्योंकि जहां बिलीफ की बात आ जाती है ना, वहां पर सवाल नहीं उठाया जाता, वहां पर यह नहीं देखा जाता कि यह सही है या गलत। अगर वो गलत फहमी है तो फिर वो गलत फहमी ही हमें मंजूर है। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 9। One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star. ये स्टेटमेंट मैंने ली है नीचा की ग्रेटेस्ट किताब थस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा से। इसको आप थस स्पोक ज़रतुश्त भी कह सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम अपनी पोस्ट में आपको बताया था कि दुनिया की सारी सेल्फ हेल्प किताबों में जो नंबर 1 बुक है ना, वो नीचा की थस स्पोक ज़ाराथुस्त्रा है। लेकिन आखिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है?
देखिए, नीचा का जो फलसफा है ना, वो इंसान को रेस्टलेस करता है, रिलेंटलेस करता है, उसे बेचैन करता है। नीचा का कहना यह था कि जब सोसाइटी के अंदर केओस होता है, कंफ्यूजन होती है ना, तो वहीं से एक उबर मेंच निकलता है। जब कोई भी मुआशरा रॉक बॉटम टच कर जाता है और कोई उम्मीद नहीं नजर आती, वहीं से एक ऐसा शख्स पैदा होता है जो पूरे मुआशरे को बदल कर रख देता है। नीचा चाहता था कि हर शख्स एक उबरमेंश बने। ही वॉन्टेड पीपल टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। लिहाजा वो इस स्टेटमेंट से समझाना यह चाह रहा है कि जब तक आपके अंदर एक तिलमिलाहट नहीं है ना, एक बेचैनी नहीं है, तब तक आप जिंदगी में कोई भी बड़ा और नुमाया काम नहीं कर पाएंगे। इंसान के अंदर की जो बेचैनी है ना, वही उससे कारहाय खास करवाती है जिंदगी में। अगर आप एक कंफर्टेबल जिंदगी के आदी हैं, आपको लग्जरी पसंद है, देन डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ। कुछ ग्रेट हासिल करने के लिए, कुछ अजीम बड़ा काम करने के लिए तबीयत में बेचैनी जरूरी है, एक तिलमिलाहट जो हर वक्त आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती रहे। इस कोटेशन से इंसान को नीचा इसी चीज के लिए मोटिवेट कर रहा है। अगली जो कोटेशन है उसके अंदर आप लोगों के लिए जिंदगी गुजारने का एक बहुत ही अहम फॉर्मूला छुपा हुआ है। इट इज नॉट द स्ट्रेंथ बट द ड्यूरेशन ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट्स दैट मेक ग्रेट मैन। ये स्टेटमेंट मौजूद है नीचा की किताब विल टू पावर में। देखें मेरे प्यारे बुक बडीज, वो लोग जो साला साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने आप लोगों को हमेशा एक बात सिखाई है कि जिंदगी में कोई एक कैरेक्टर ट्रेट जो आपके सबसे ज्यादा काम आएगी ना, वो है परसिवियरेंस, यानी कि इस्तकामत, यानी कि लॉन्ग टर्म किसी चीज को परसू करना, किसी चीज के पीछे पड़े रहना। इस स्टेटमेंट से नीचा समझाना यह चाह रहा है कि कामयाब इंसान अपनी स्ट्रेंथ या अपनी ताकत से नहीं होता, बल्कि अपने एहसासात, अपनी फीलिंग्स की पायदारी से होता है। किसी भी शख्स की अजमत या ग्रेटनेस का इन्हिसार यानी कि डिपेंडेंसी इस बात पर है कि वो कितनी देर तक अपने एहसासात को कैरी कर सकता है। ज्यादातर लोग मैंने देखा, इनफैक्ट 95% लोग एकदम से मोटिवेटेड होते हैं, कोई काम करना शुरू हो जाते हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी मोटिवेशन खत्म होती जाती है। चैंपियन दोस्तों वही होता है जो देर तक लॉन्ग टर्म विजन के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी चीज के ऊपर काम करता है। कामयाबी, इनफैक्ट पायदार कामयाबी सिर्फ तभी मिलती है जब लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ अपने पैशन, अपने ऑब्सेशन के पीछे भागते हैं। नीचा भी यही बात समझाना चाहता है। 7वें नंबर पर जो कोटेशन है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसके अंदर नीचा के फलसफे का निचोड़ मौजूद है। बिकम हु यू आर। ये अगेन मैंने लिया है थस स्पोक ज़ारथुस्त्रा से। देखिए, नीचा का जो फलसफा है ना, वो एक कमाल के जर्मन वर्ड के ऊपर खड़ा हुआ है जो कि है सेल्फस्टूबरविंडुंग। इसका मतलब है सेल्फ ओवरकमिंग। फ्रीडरिक नीचा की पूरी फिलॉसफी ये कहती है कि इंसान का मकसद ही है अपने आप को ओवरकम करना, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना। जो भी इंसान के अंदर पोटेंशियल या स्ट्रेंथ्स छुपी हुई हैं, उन्हें इसी जिंदगी के अंदर ऑप्टिमाइज करना। नीचा जब उबरमेंश की बात करता है तो वो एक ऐसे शख्स की बात करता है जो जिंदगी अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे गुजार रहा है, हु इज वेल अवेयर ऑफ हिज स्ट्रेंथ्स, जो अपनी जिंदगी सोसाइटी के मॉरल्स के हिसाब से नहीं, अपने मॉरल्स के हिसाब से गुजारता है। नीचा अपनी फिलॉसफी के जरिए हमें समझाने की ये कोशिश करता है कि जस्ट थिंक दैट हु वुड यू वांट टू बी इफ यू वर टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यानी कि आप सिर्फ सोचें कि अगर आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर ऑपरेट करना चाहें तो आप क्या बनना चाहेंगे। और मेरे लिए पूरी फिलॉसफी में, पूरे फलसफे में, इस पूरी दुनिया में इससे ज्यादा सेक्रेड, इससे ज्यादा सैक्रोसैंक्ट, इससे ज्यादा मुकद्दस कोई चीज नहीं कि इंसान अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर ऑपरेट करे। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं भी आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि थिंक हु वुड यू वांट टू बिकम एंड देन मेक श्योर दैट यू बिकम व्हाट यू वांट। मूविंग ऑन, 6ठे नंबर पर जो कोटेशन है वो अगेन बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसके अंदर भी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबक छुपा हुआ है। द लाई इज अ कंडीशन ऑफ लाइफ। ये स्टेटमेंट मैंने ली है नीचा की किताब ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल से। इस स्टेटमेंट का भी नीचा की फिलॉसफी से बहुत गहरा ताल्लुक है। देखिए, नीचा साहब कहा करते थे कि इंसान की जिंदगी में झूठ और गलत फहमियों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन्हीं के जरिए इंसान अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन और खुशी हासिल करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट सोसाइटी या मुआशरा चलता ही झूठ और गलत फहमियों पर है। देखें दोस्तों, नीचा ना एक एग्जिस्टेंशलिस्ट था, और एग्जिस्टेंशलिस्ट ये मानते हैं कि जिंदगी बेमानी है, मीनिंगलेस है।
और इस लाइफ को हमने मीनिंग खुद देना होता है। और अक्सर औकात जिंदगी को मानी देने के लिए, मीनिंग देने के लिए इंसान को झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सो एक अजीबोगरीब बात यह है कि लाइफ में जितनी सच्चाई की इंपॉर्टेंस है, उतनी ही इंपॉर्टेंस लाई की है, यानी कि झूठ की है। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग झूठ की इसी रस्सी को थामे अपनी पूरी लाइफ गुजारते हैं। ओके जनाब, नेक्स्ट कोटेशन वो है जो मैंने अपनी ऑफिस की दीवार पर लिखवाया हुआ है। आई लाइक इट सो मच, क्योंकि इसके अंदर अगेन जिंदगी की फिलॉसफी छुपी हुई है। ही हु हैज अ व्हाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। ये स्टेटमेंट है नीचा की किताब ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स में से, एंड इट्स अ ग्रेट वर्क ऑफ हिज थॉट प्रोसेस। इस स्टेटमेंट का मानी यह है कि वो शख्स जिसको अपनी जिंदगी का मकसद पता है, पर्पस पता है, वो जिंदगी की किसी भी मुश्किल से आसानी से भिड़ जाता है। वो किसी भी किस्म के चैलेंज को ओवरकम कर लेता है। यानी कि एक दफा अगर आपको इस लाइफ का मीनिंग मिल गया ना, आपको यह समझ आ गई कि आपने जिंदगी में करना क्या है, तो फिर आप किसी भी मुश्किल और परेशानी का बासानी सामना कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप एक बुलंद सोच के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, तो जिंदगी के पर्पस को, ऑब्जेक्टिव को तलाश करने की कोशिश करें। बिकॉज वंस यू डू दैट, तो आपको जिंदगी की सारी परेशानियां छोटी छोटी मालूम होंगी। ओके जी, वी आर गेटिंग क्लोज टू नंबर 1। चौथे नंबर पर जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही फेमस है, एंड इट गोज लाइक दिस: व्हाट डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। ये स्टेटमेंट काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नीचा इस बात से समझाना यह चाह रहा है कि जिंदगी में जब हम लोग सख्त मुश्किलात, चैलेंजेस से गुजरते हैं, उन्हें फेस करते हैं और टूटते नहीं हैं, तो ये चीजें हमारे कैरेक्टर को मजबूत करती हैं। दे मेक अस स्ट्रॉन्ग। और वैसे भी दोस्तों याद रखें कि इंसान के असल कैरेक्टर का पता तब लगता है व्हेन द चिप्स आर डाउन। मुश्किलात, चैलेंजेस, परेशानियां, स्ट्रगल, ये जिंदगी का एक इंटेग्रल हिस्सा है। इनसे अगर हम भागेंगे ना, तो जिंदगी में कभी भी सुकून हासिल नहीं कर पाएंगे। लाइफ नाम ही एक प्रोग्रेसिव स्ट्रगल का है, एक ऐसे आइडियल के पीछे भागने का जिससे आप अपनी जिंदगी के साथ भरपूर जस्टिस कर सकें। और जब आप किसी चीज के पीछे स्ट्रगल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, तगदो करते हैं, तो मुश्किलात तो आती ही हैं। और यही मुश्किलात आपको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का इंसान बनाती हैं। नंबर 3 पे है, मैन इज समथिंग दैट शैल बी ओवरकम। What have you done to overcome him? ये वही बात है जो मैंने आपको पहले समझाई थी। ये नीचा की फिलॉसफी की फाउंडेशनल स्टोन है। मैंने आपको बताया ना कि वो हमेशा इंसान को पुश करता था अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए, अपनी हाईएस्ट स्ट्रेंथ्स तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसकी खुद भी लाइफ ऐसे ही थी। वो पूरी उम्र बीमार रहा, आंखें उसकी कमजोर थीं, बाप उसका जल्दी मर गया, बचपन में उसका मजाक उड़ाया गया, किताबें छापता गया लेकिन कोई किताबें पढ़ने वाला नहीं था। लेकिन उसकी लाइफ जर्नी देखें कि जैसे जैसे वो इंसैनिटी की तरफ बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी फेम भी बढ़ती गई। नीचा ना अपनी जिंदगी में ज्यादातर बीमार रहा, लिहाजा उसको किताबें लिखने के लिए, एक जीनियस इंटेलेक्चुअल थॉट को गैदर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इसीलिए उसने अपने फलसफे की बेसिस बनाया ज़ेल्बस्टूबर विंडुम को, यानी कि सेल्फ ओवरकमिंग को। सारी उम्र लोग, सोसाइटी और आपका खुद का मिजाज आपको नीचे धकेलता रहता है। कामयाब वही शख्स होता है जो इन सब परेशानियों को पार करके अपने आप को ओवरकम करता है। आपने भी ऐसा ही करना है। ओके डियर बुक बडीज, नेक्स्ट इज नंबर 2, और क्या ही जानलेवा स्टेटमेंट है। द हायर वी सोर, द स्मॉलर वी अपीयर टू दोज हु कैन नॉट फ्लाई। ये भी नीचा की अजीम किताब था स्पोक से लिया गया है। देखिए, नीचा की ये जो स्टेटमेंट है ना, ये उन लोगों के लिए जो जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करना चाहते हैं। पीपल हु स्ट्राइव फॉर ग्रेटनेस, पीपल हु वांट टू बी उबरमेंश। जब भी आप दूसरों से अलग बात करेंगे, कुछ बड़ा काम करने की कोशिश करेंगे ना, तो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। लोग कहेंगे कि यार इसकी सोच मुख्तलिफ है, इसका जहन अजीबो गरीब तरीके से चलता है, ये सबसे अलग है। उसकी वजह यह है कि लोग इन जनरल उन लोगों को समझ ही नहीं पाते जो बुलंद सोच के होते हैं। पीपल हु आर हाईली एम्बिशियस। आपको दुनिया में जो 98% अवाम मिलेगी ना, वो अपने ही फियर से, अपने ही डर से, अपने ही बिलीफ सिस्टम से जूझ रही होती है। वो अपनी ही इनसिक्योरिटीज में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। एक अजीब सी उलझन जो सारी उम्र उन्हें तंग करती रहती है। और जो भी शख्स इन उलझनों से निकलकर अपनी जिंदगी की वैल्यूज
अपनी जिंदगी के मकसद के पीछे भागता है ना, तो लोग उसे गलत ही तस्वुर करते हैं। लिहाजा लाइफ में जब वो खुद कुछ मीनिंगफुल अचीव नहीं कर पाते ना, दे ट्राई टू बिलिटल द पीपल हु वांट टू मेक इट बिग। मैंने आपको सिखाया ना, दैट केज्ड बर्ड्स थिंक फ्लाइंग इज अ क्राइम। और राइट माई डियर बुक बडीज, वी आर डाउन टू नंबर 1। ये जो स्टेटमेंट है ना, दिस हैज बिकम माई रीसेंट फेवरेट। इसके अंदर इतनी खूबसूरती छुपी हुई है, जिंदगी गुजारने का ऐसा कामयाब फॉर्मूला छुपा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। द स्टेटमेंट गोज लाइक दिस: ही हु क्लाइम्स द हाइस्ट ऑफ माउंटेन्स laughs at all the tragedies of life, रियल और इमेजिनरी। इसका मतलब यह है कि वो शख्स या इंडिविजुअल जो अपनी लाइफ के अंदर अपनी इंडिविजुअलिटी को मैक्सिमाइज करता है, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के ऊपर जिंदगी जीता है, उसके लिए जिंदगी के दुख, परेशानियां, मुश्किलात बेमानी हो जाते हैं और वो इन छोटी छोटी परेशानियों के ऊपर हंसता है। दिस अगेन गोज बैक टू द मेन एसेंस ऑफ द फिलॉसफी ऑफ नीचा। नीचा चाहता था कि इंसान इस दुनिया में हर चीज को ट्रांसेंड कर जाए, पर्सनल ग्रोथ के इस लेवल तक पहुंच जाए कि कोई उसे छू ना सके। जिंदगी में बड़ी से बड़ी परेशानियां, चैलेंजेस आए या जाएं, उसे कोई फर्क ना पड़े, वो हमेशा अपने मकसद की तरफ मूव करता रहे। एंड व्हेन दिस हैपेंस एंड अ पर्सन लिव्स अ लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट, देन नथिंग कैन वरी हिम इन लाइफ। लिहाजा दोस्तों, इसमें आप लोगों के लिए सीख ये है कि आपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ऐसा काम करना है, ऐसा रिगरस काम करना है, रिलेंटलेस काम करना है, रेस्टलेस काम करना है कि जिंदगी की कोई भी परेशानी आपका कुछ भी ना बिगाड़ सके। दैट कंप्लीट्स आवर 10 कोटेशंस। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इन सारी कोटेशन से आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन जरूर मिली होगी। दैट इज द रीजन वाई ही इज जस्ट माई एब्सोल्यूट फेवरेट। मैं चाहता हूं कि जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से एक एक शख्स नीचा का ऊबरमेंश बन जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।